हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइसिंग, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट की चैप्टर 3 पार्ट 3, जो है आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मैं हर रोज़ इसी तरह की वीडियोस ले आता हूँ, हर रोज़ ट्राई करता हूँ, कभी छूट जाती है लेकिन ऑलमोस्ट हर रोज़ वीडियो एक डाल ही देता हूँ। मैं ये बीकॉम ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा ये चीज़, ठीक है। तो प्राइसिंग है क्या? प्राइसिंग हमें पढ़ना क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। अब हमें ये टॉपिक पढ़नी है, टॉपिक पढ़ना है या पढ़नी भी कह सकते हैं। तो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कैसे की जाती है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो प्राइस इज़ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो उसके बदले में हम वैल्यू देते हैं वो है प्राइस। प्राइस कई तरीके से हो सकती है, कि जैसे कि फेयर हो गया, फीस हो गया, इंटरेस्ट हो गई, मतलब टर्म्स अलग अलग यूज़ हो सकते हैं, वो होती है प्राइस, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कोई सर्विस दे रहा तो उसके बदले वो फीस लेगा, पैसे दे रहा तो इंटरेस्ट लेगा, बस से ट्रैवल किए तो फेयर हो गया, ऐसे कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम इसे देख लेते हैं। अब प्राइसिंग क्या होती है? प्राइसिंग एक मेथड होती है, या फिर कह सकते हैं प्राइसिंग एक प्रोसेस होती है, जिसमें जो प्रोडक्ट है, जो फर्म है, वो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को डिसाइड करती है, ठीक है। तो आमतौर पे ये एवरेज कॉस्ट होता है, या फिर कह सकते हैं जो सप्लाई और डिमांड पे मैच कर जाता है वो कॉस्ट हो जाता है, वो प्राइस कहते हैं उसे। हम आगे पढ़ते हैं कि प्राइस कितने तरह की होती है, प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है प्राइस की, क्या ऑब्जेक्टिव्स होती हैं प्राइस की, एक एक करके देखते हैं। देखिए, प्राइस ट्रांसलेट इनटू क्वांटिटेटिव टर्म्स, रुपीज़, द परसीव्ड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी वही चीज़ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडियन करेंसी क्या है, रुपी है। तो अगर इंडिया में कोई चीज़ किसी वैल्यू के बदले दी जाती है तो हम रुपए देते हैं, तो इंडिया में प्राइस को रुपए भी कह सकते हैं, रुपीज़ भी कह सकते हैं। अब प्राइस होती क्या है? प्राइस को एक और तरीके से कहा जा सकता है कि बंडल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यानी कस्टमर जो भी एक्सपेक्टेशंस अपने रखा हुआ है, जो भी उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी उसके बदले, वो होता है प्राइस। प्राइस को कह सकते हैं प्रोडक्ट बेनिफिट, जो प्रोडक्ट के बदले बेनिफिट मिलेगा वो हो गया प्राइस। जो ब्रांड नेम के बदले बेनिफिट मिलेगा वो हो गया प्राइस। पैकेज के बदले क्या कहते हैं, जिस टाइप का पैकेज हमें रिसीव होगा वो हो गई प्राइस। आफ्टर सेल सर्विस, हमें सर्विस मिलेगी, उसके बदले हम कुछ पैसे देंगे। डिलीवरी, मतलब हर चीज़, फ़ी, रेंट, रेम्यूनरेशन, वेज, हर चीज़। तो अब वो होती है प्राइस। आसान भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बदले, जब कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, उस चीज़ के बदले हम कुछ वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, तो जो हम बदले में देते हैं वो होती है उसकी प्राइस। अब प्राइस की इम्पोर्टेंस क्या है? प्राइस की इम्पोर्टेंस दोनों लोग के लिए है, बायर और सेलर दोनों के लिए है। एज इट लीड्स टू एक्सचेंज एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। यानी सेलर के लिए है क्योंकि भाई उसका प्रोडक्ट जाएगा, उसके बदले पैसे मिलेंगे, और बायर के लिए उसका उल्टा, यानी प्रोडक्ट मिलेगा और पैसे जाएंगे। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंस बहुत रखता है ये। अब प्राइस क्या करता है? प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को भी रेगुलेट करता है, और कंजम्पशन को भी रेगुलेट करता है। प्रोडक्शन को हाई प्राइस रहेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, लो प्राइस रहेगी या एवरेज प्राइस रहेगी तो प्रोडक्शन अच्छे से हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट के बदले प्राइस ज़्यादा अच्छी आती है, सेलिंग प्राइस, तो प्रोडक्शन और अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आसान है, अगर अच्छे हैं, वेल मैनेज्ड हैं, तो जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा प्रोडक्ट का। तो जो सेलर है वो आसानी से प्रोडक्ट पहुंचा पाएगा। कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली जब प्राइसेस सस्ते रहती हैं तो कंजम्पशन बढ़ जाता है। हालांकि ये हमेशा सही नहीं होता है, हम आगे पढ़ेंगे क्यों। क्योंकि सस्ती चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आसानी से बिक जाएँ, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो महंगा है तो नहीं बिके, तो सिमिलर चीज़ है। सॉरी, हम कहाँ चले गए ये, हाँ। तो और क्या करता है ये? प्राइसिंग डिसीजंस इंटरकनेक्ट मार्केटिंग डिसीजंस विद फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। अब प्राइसिंग डिसीजंस क्या करती हैं? जो मार्केटिंग डिसीजंस हैं, देखो, फर्म जो है वो कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स रखती है। यानी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, टारगेट्स होते हैं ना भाई, हाँ मुझे 1 करोड़ प्रॉफिट करना है इस साल में,
प्रोडक्ट बेच के, तो प्रॉफिट कैसे होगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगी। तो जब प्राइस डिसाइड होगी, यानी देखो प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट से पढ़ रहे हैं। तो जब प्राइस डिसाइड होगी तो वो क्या करेगा? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को भी मीट करने में हेल्प करेगा। अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो शायद वो बिक भी जाए इतना ज़्यादा महंगा होने की वजह से, ताकि कुछ लोग स्टेटस की वजह से ख़रीदते हैं, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। खैर, तो प्राइस जो है वो मार्केटिंग के डिसीजंस को और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी की फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा लिंक करके चलता है, कह सकते हैं अफेक्ट करता है एक दूसरे को। मार्केटिंग वेरिएबल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई प्राइसिंग डिसीजंस। ऑब्वियसली मार्केटिंग के जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइसिंग के डिसीजंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो प्राइस होगी, प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस डिसाइड जब होगी, तो वो क्या इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? असर डालती है मार्केटिंग के वेरिएबल्स पे। अब उसके बाद क्या पढ़ना है? अब मार्केटिंग के वेरिएबल्स क्या है भाई? सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट मार्जिन। अगर प्राइस पे अफेक्ट, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई तो शायद लोग महंगा समझ के ना खरीदें, सेल्स वॉल्यूम घट जाएगी। शायद महंगी चीज़ें लोग ख़रीद लें, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा ना। अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं 90 रुपये का, 100 में बेच रहे हैं और हम 150 में बेचने लगे, तो शायद कुछ लोग ऐसे हों जो 150 में भी ख़रीदें। तो जो हम 100 में बेच रहे थे तो हम 10 प्रोडक्ट बेच दें तो कितना प्रॉफिट होता है? 100 रुपये का। अब हम 150 में बेच रहे हैं तो हम 2 प्रोडक्ट ही बेच के 120 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे इफ़ेक्ट करती है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या, कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या प्रोडक्ट है, मार्केट की डिमांड क्या है, ये डिपेंड करता है। और प्राइसिंग उसको अफेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। ट्रेड मार्जिन्स, अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अंतर नहीं रहेगा, कम अंतर रहेगा, तो मार्जिनल ट्रेड करना पड़ेगा। मार्जिनल ट्रेड यानी बहुत काफ़ी कम प्रॉफिट पे। मार्जिन का मतलब होता है कम प्रॉफिट, मार्जिन का मतलब होता है गैप। तो ट्रेड मार्जिन पे भी असर डालता है। एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन पे भी असर डालता है। क्या उसकी प्राइसिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या वो स्टेटस रखता है, क्या वो स्टेटस डिनोट करता है कुछ लोगों के लिए। तो अलग अलग चीज़ें, हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे आगे, हर चीज़ दी गई है इसमें। और प्रोडक्ट की इमेज कैसी है, तो प्राइस अगर बहुत ज़्यादा, अगर एप्पल 10,000 रुपये में आ जाए तो एप्पल की इमेज जो है वो नीचे आ जाएगी, आ ही जाएगी, क्योंकि वो दिखाता है कि भाई इलाइट क्लास के लोग उसे ख़रीदते हैं, जो भी हो। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई तो भाई प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट बहुत कम भी हो सकता है। प्राइस बहुत कम हो गई तो प्रॉफिट बहुत कम हो सकता है। या प्राइस कम होने से सामान इतना ज़्यादा बिकने लगा, प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बिकने लगा कि जो प्रॉफिट्स हैं वो वापस रिकवर हो गए। तो प्रोडक्ट नए जो कंपनी डाइवर्सिफाई करने वाली थी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि हर प्रोडक्ट एक दिन आके ख़त्म हो जाता है उसकी लाइफ। तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो भाई क्या करेगी कंपनी नए प्रोडक्ट्स को ऐड करेगी, अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करेगी। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है? सबसे पहली ऑब्जेक्टिव होती है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एक्चुअली सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं सर्वाइवल होती है, क्योंकि थोड़े कम प्रॉफिट्स में भी अगर कंपनी सर्वाइव लंबे दिनों के लिए कर रही है तो भाई सर्वाइवल पे ज़्यादा फोकस करती है कंपनी। ठीक है, तो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट बढ़ाना। प्राइस को इस तरह से सेट करो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे पाए। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अब डिफरेंस मत पूछिएगा, 11th-12th में पढ़ना था, चलो बता देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब मशीनरी पे जो कॉस्ट हुआ, जो ऐसे एसेट्स जो फिक्स्ड है, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ऐसे एसेट्स जो वेरिएबल है, ऐसे कॉस्ट जो वेरिएबल है, जैसे कि वेज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल है, तो इन पे जो खर्च होता है वो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो जो फिक्स है, जो मशीनरी है वो फिक्स आनी है। अगर देखो एक टाइम पे जाके वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकता है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो नहीं होगा, ये एक बेसिक डिफरेंस इसका। अब इस पे पता कैसे लगाएं कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है? इसमें एकदम बहुत अच्छा तरीका है कि मान लो कि प्रोडक्शन हो गया ज़ीरो, प्रोडक्ट कंपनी पे ताला लग गया, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। क्या कहते हैं, लेबर नहीं आएंगे, क्या कहते हैं, लेबर नहीं आएंगे, तो भाई वेरिएबल होता है एक लेबर का वेज होता है, जो लेबर को मिलता है वो एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है वेज एक। इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी, ज़ीरो नहीं होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट में हो जाएगी, कहीं कहीं ज़ीरो भी हो सकती है तो वेरिएबल कॉस्ट में हो जाएगी। लैंड का रेंट, जो कंपनी है वो कहीं तो खड़ी होगी तो वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, और मतलब तो सर्वाइवल ये होता है कि इतना मतलब सिर्फ कॉस्ट कवर कर लेना और
मार्जिनल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट पे चलना, तो वो होता है सर्वाइवल। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। अब प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव होती है कि भाई जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, देखो मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो उस सिचुएशन में, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में हम सेल्स कैसे बढ़ाएं, ठीक है, सेल्स बढ़ाएं कैसे, सेल्स करें कैसे, जो टारगेट्स हैं उसे मीट कैसे करें, अपने ही टारगेट सेट किए हुए को कैसे अचीव करें, और एटलीस्ट जो कंपटीशन है उसमें हम घुस तो जाएं। तो प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों के लिए। अगर भाई प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगा तो सेल्स हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, हो सकता है कि जो, लेकिन प्राइस अगर बहुत कम रहेगा तो सेल्स तो बढ़ जाएगी लेकिन फिर प्रॉफिट घट जाएगा। तो ऐसे मिला जुला के चलना पड़ता है, कह सकते हैं। कैप्चरिंग द मार्केट क्या होता है? कैप्चरिंग द मार्केट यानी कंपनी का अगर टारगेट है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे ध्यान देगी। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है अगर कि भाई प्राइस इस तरीके से सेट करो कि सर्वाइवल हो जाए, सिर्फ सर्वाइवल पे ध्यान देगी। कंपनी का अगर है कि भाई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में भाई क्या कहते हैं, कंपटीशन को मीट करना है, कंपटीशन को क्या कह सकते हैं उसे, फॉलो कंपटीशन है, लिखा तो है, कहाँ ध्यान है मेरा, कंपटीशन को फॉलो करना है, मतलब ऐसे अपने जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके तक आना है, तो वो हो सकता है कैप्चरिंग मार्केट। कंपनी का अगर एम है कि भाई प्राइस इस तरीके से सेट करो कि मार्केट को कैप्चर कर ले, यानी मार्केट शेयर को। अब देखो मार्केट शेयर क्या होता है, एक इंडस्ट्री है, मान लो इंडिया में कितने सेक्टर्स है, 3, मतलब हर इकोनॉमी में 3 ही होते होंगे, 4 भी होते हैं तो पता नहीं, मान लो 3 सेक्टर्स हैं इंडिया में, एग्रीकल्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री है, टर्शियरी में सर्विस सेक्टर है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें है इंडस्ट्रीज़। तो अगर इंडस्ट्री में, चलो चलो और अच्छे से समझते हैं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कई तरीके के सेक्टर्स होते होंगे, कई तरीके के सब कैटेगरीज होती होंगी, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, जैसे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, एक एग्ज़ाम्पल मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे चलो सब कैटेगरीज में आसान भाषा में समझते हैं। एक कंपनी है जो कि बाइक बनाती है, एक कंपनी है जो कि 4 व्हीलर बनाती है, फॉर्च्यूनर मान लो, रेंज रोवर मान लो, मॉरिस गराजेस, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। और कई कंपनीज हैं जो लैपटॉप्स बनाती हैं, फ़ोन्स बनाती हैं, चार्जर्स, ईयरफोन्स, ठीक है। तो ये कंपनीज, या तो भाई मार्केट में, अब मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि उस इंडस्ट्री में ही मार्केट, नहीं, जो कंपनी, अगर कोई कंपनी है जो कि लैपटॉप बना रही है, तो वो कंपनी ये देखेगी कि और कौन कौन सी कंपनीज है जो लैपटॉप बनाती हैं, और उनसे उन, मान लो कि अब देखो, चलो अज्यूम करते हैं कि लैपटॉप बनाने वाली 4 कंपनीज है, HP हो गया, डेल हो गया, आसूस हो गया, और सैमसंग हो गया। सैमसंग लैपटॉप बनाती है क्या? चलो मान लेते हैं बनाती है। तो सैमसंग, अब 4 कंपनीज हो गई, 4 में से अगर मान लो, चलो मान लेते हैं सैमसंग नहीं बनाती थी, अब बनाएगी, तो सैमसंग जो है, अगर नई कंपनी है, ऑब्वियसली नई कंपनी है, अगर मान लो, तो अगर मार्केट में उतरती है तो वो क्या सोचेगी कि हाँ उनका शेयर क्या है। अगर वो ऑलरेडी मार्केट में है तो ये देखेगी कि मार्केट शेयर उनका क्या है। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है, 4 कंपनीज मिलके मान लो 100 यूनिट्स बनाती हैं, तो देखना ये है कि एक अकेली कंपनी कितना बनाती है। ऐसा तो है नहीं भाई 25 4 कंपनी है तो 25 यूनिट बना रही है, नहीं, कुछ कंपनी 30 बना रही होगी, कोई कंपनी 20 बना रही होगी, कोई कंपनी 40 बना रही होगी, हाँ, कोई कंपनी 10 बना रही होगी। तो जो कंपनी 10 बना रही है उसका क्या है, 10% मार्केट शेयर है। जो कंपनी 30 बना रही है वो 30% मार्केट शेयर रखी है, 10, 30, 40 और क्या था 20। और जो कंपनी 20 बना रही है, 20 यूनिट, वो 20% मार्केट, क्योंकि टोटल कर दोगे 10, 20, 30, 40 को तो 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मार्केट शेयर, कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को ले करके उस कंपनी का क्या शेयर है, या उस प्रोडक्ट का क्या शेयर है, या फिर उस कंपनी के प्रोडक्ट का क्या शेयर है। तो मार्केट को कैप्चर करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस का। अब मार्केट स्कीमिंग क्या होती है? मार्केट स्कीमिंग होती है हाई प्राइस। देखो स्कीमिंग का मतलब, स्किम द क्रीम से ये टर्म निकला है, मतलब ऊपर का मक्खन हटा लो, जैसे कि इलाइट क्लास। देखो आसान भाषा में ये अमीरों को टारगेट करती है, अमीर, या कह सकते हैं वो गरीब जो कि ये नहीं समझते हैं कि वो सिर्फ हाई प्राइस है उससे वो, नहीं ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों का शौक भी होता है एप्पल लेना। चलो नहीं, अमीर गरीब की तरफ नहीं जाते हैं, मतलब ज़्यादा प्राइसेस सेट करना। एप्पल क्या करती है भाई, महंगे फ़ोन्स निकालती है 1 लाख रुपए के, तो वो देखो फ़ोन तो भाई 20,000 में भी अच्छे आ जाते हैं ना, तो 1 लाख की लेने की ज़रूरत क्या है।
लेकिन कुछ लोग, अब फीचर्स हैं बात अलग है, मतलब एक एग्जाम्पल है कि 1 लाख का भी फ़ोन है, 20,000 का भी फ़ोन है, तो 1 लाख का निकालेगा वो, मतलब अनरीजनेबली हाई प्राइसेस सेट करते हैं ताकि लोग वो हाई प्राइसेस को देख के अट्रैक्ट हों। और कुछ लोग हो भी जाते हैं, भाई महंगा है भाई, क्या कहते हैं, प्रीमियम है, नहीं होता है, तो लोग कहेंगे एप्पल है, वन प्लस, वन प्लस के अलग ही शौक है, वन प्लस जो लेके चलते हैं उनका मतलब उनको लगता है कि भाई एप्पल से वो अच्छे फ़ोन लेके चलते हैं, एप्पल वाले बेवकूफ़ हैं। ठीक है, चलो, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, एक दो को मैंने देखा तो बता रहा हूँ। और एप्पल वालों का भी अलग है, वो तो छोड़ दो, ऐसे तुमको छोड़ समझते हैं, कह रहे एप्पल है मेरे पास, एक तो उनके फ़ोन में आधी चीज़ें नहीं चलती है, भाई मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। मैं एंड्रॉयड का ही सपोर्ट करूँगा फुल। ठीक है, पैसे वैसे आ गए तो शायद ख़रीद भी लूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्कीमिंग का मतलब होता है हाई प्राइसेस सेट करना ताकि लोगों को लगे कि ये प्राइस है प्रीमियम, महंगी, और उसे ख़रीद ले। तो एक हो गया ये, और इसका उल्टा होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इतना लो सेट कर देना ताकि लोग, वो सेल्स इतना बढ़ जाए ताकि वो तुरंत कैप्चर कर ले मार्केट को। अब मार्केट स्कीमिंग का एग्जांपल एप्पल ले लो, वन प्लस ले लो, वन प्लस भी एंड्रॉयड बनाता है भाई, सैमसंग से अच्छे, तो मतलब कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, मान लो कितने भी अच्छे बनाता होगा, सैमसंग जैसे ही बनाता होगा ना भाई, तो चलो कंपेयर फिर कर ही दिया है। चलो वन प्लस है, एप्पल है, मार्केट स्कीमिंग, बहुत महंगे फ़ोन्स आते हैं उसके। और एक मार्केट पेनिट्रेशन का एग्जांपल क्या है, जियो, इतने सस्ते आए उस टाइम पे, 2016 की 17 की बात है, जब वो आए थे इतने सस्ते थे वो कि वो तुरंत उसके सेल्स बढ़ गई, कस्टमर बेस बना लिया उसने। तो स्कीमिंग का क्या होता है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कह सकते हैं, स्टेटस मेंटेन करना। और मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, एम क्या होता है, मतलब कह रहा है एम क्या होता है, मार्केट शेयर क्या बढ़ाना, कस्टमर बेस बढ़ाना, ठीक है, सेल्स बढ़ाना। अब प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट लेवल, अगर कंपनी ने पहले से सोच रखा है कि भाई कितने प्रॉफिट उसे कमाने हैं, कि अगर हम 100 यूनिट बनाए हैं तो 1,000 रुपये कमा लेने, तो भाई हर यूनिट पे 100 रुपये चाहिए, तो उस हिसाब से प्राइस को सेट करना ताकि जल्दी से जल्दी जो प्रॉफिट लेवल है, जो टारगेट है, उसे अचीव कर लिया जाए। अब कंट्रोल कैश फ्लो क्या होता है, कंट्रोल कैश फ्लो क्या होता है, प्राइस को इस तरीके से सेट करना ताकि जो कैश है वो वापस आ जाए कंपनी के पास। यानी अब ये कैसे होगा, या तो आप सस्ते प्रोडक्ट्स बना दो तो बहुत ज़्यादा बिक गए अगर, तो कैश आ जाएगा, या तो आप हाई महंगे प्रोडक्ट्स लॉन्च करो ताकि वो कम भी अगर बिकती हैं तो आपको इतना पैसा तो मिल ही जाए कि कैश आपके पास रहे, ताकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दे सको या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में दे सको, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सको। तो वही चीज़ है। अब टाइप्स ऑफ प्राइसिंग या मेथड्स ऑफ प्राइसिंग क्या है, प्राइस को डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे आप 5 देख सकते हैं, ये कॉस्ट बेस्ड है, और एक कस्टमर डिमांड ओरिएंटेड है, कंपटीशन ओरिएंटेड है, ये जियोग्राफिक प्राइसिंग, डिस्काउंट अलाउंस, प्रमोशनल, प्रोडक्ट मिक्स, डिस्क्रिमिनेशरी, साइकोलॉजिकल, तो इतने सारी हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहला है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। जैसा कि इसका नाम है, कॉस्ट से रिलेटेड ही ये प्राइसिंग होगी। पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी जो मार्केटर है, यानी जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो एस्टिमेट कर लेता है कि कॉस्ट कितना होगा प्रोडक्शन का, यानी जो कोई भी प्रोडक्ट अगर वो प्रोड्यूस करेगी कंपनी तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो जो कह सकते हैं, जो कंपनी है या मार्केटर है, वो एक उसको बेस बना के, यानी कॉस्ट को बेस बना के, टोटल कॉस्ट को बेस बना के प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करती है। तो ये होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कॉस्ट और थोड़ा सा उस पर प्रॉफिट ले लेते हैं और प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। तो एक पहली ये चीज़ इसमें देखते थे, इसमें कुछ खास नहीं लिखा है, यही लिखा है कि मार्कअप और मार्जिन ऑफ द फर्म डिसाइड द मार्केटर एक्सपेक्ट्स अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल्स, यानी पहले से सोच के रखता है कि भाई इतना हमें वापस चाहिए। और मार्कअप प्राइस होता है क्या, जो A/1 - R, ए यानी यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, जो कि पहले देख रखे हैं, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट पे कितना पैसा जा रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पे कितना पैसा जा रहा है, उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगी यूनिट टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट उसको वो भी कह सकते हैं। और रिटर्न ऑन सेल्स, मतलब कितना रिटर्न चाहिए सेल्स पे, तो भाई परसेंटेज में आता है ये, रिटर्न ऑन सेल्स कितना परसेंट चाहिए, तो 1 - R,
इसका एक मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आसान भाषा में है। बेस बनाना है किस चीज़ को, टोटल कॉस्ट को बेस बना के उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके प्राइस डिसाइड कर ली जाती है। सेकंड क्या है, फुल कॉस्ट ऑब्जर्प्शन प्राइसिंग वर्क्स आउट फॉर द, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। इसमें क्या ऐड कर देना है, बस एडमिनिस्ट्रिंग एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो क्या हो गया, टोटल कॉस्ट, उसमें वो बना क्या कहते हैं प्रॉफिट थोड़ा सा ऐड कर दिए तो वो कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट में हम सेलिंग कॉस्ट भी ऐड कर देंगे, एडमिनिस्ट्रिंग कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। तो ये दोनों जब ऐड कर देंगे कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो एब्जॉर्प्शन यानी पूरा फुल कॉस्ट को ये एब्जॉर्ब, कितना खर्चा लग रहा है कंपनी को कस्टमर तक पहुंचाने में उस प्रोडक्ट को, ये फुल कॉस्ट हो गया। बनाने में तो ये टोटल कॉस्ट हो गया, फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ के बेच दिए तो वो हो गया क्या, कॉस्ट प्लस। लेकिन अगर हम बनाए फिर हम कस्टमर को पहुंचा रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सेल्स स्टोर खोल रखी है, उस सब का खर्चा कौन देगा, तो फुल कॉस्ट होगी। तो बाय एडिंग द रिक्वायर्ड मार्जिन, और इसके बाद थोड़ा सा हम मार्जिन ऐड कर देते हैं यानी प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। अब क्या है, मार्जिनल और इंक्रीमेंटल प्राइसिंग। जैसा कि इसका नाम है मार्जिनल, मार्जिनल मतलब होता है बहुत कम या फिर थोड़ा बहुत। तो कंपनी क्या करती है कि ये सब चीज़ें करने के बाद मार्जिन एक छोटा सा रखती है और जस्ट लाइक कमीशन या कह सकते हैं रिवॉर्ड, एकदम कम प्रॉफिट और उसे जोड़ देती है और उसके बाद प्राइस डिसाइड हो जाती है। यानी मार्जिनल में मार्जिनल प्रॉफिट होता है। ब्रेक इवन प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। एकदम सिंपल सी चीज़ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना कॉस्ट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये सब ले दे के प्रॉपर कॉस्ट आई, जो भी कॉस्ट आई उसी पे बेच देगी कंपनी, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। तो ये होता है ब्रेक इवन प्राइसिंग, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न और टारगेट प्राइसिंग, कंपनी एक कैसे पहले से सोच के रखती है कि भाई इतना कैपिटल मैंने लगाया है तो उसमें इतना रिटर्न चाहिए। तो मुझे मान लो कि रिटर्न चाहिए 10%, तो भाई 10% तो हम उसमें ऐड करेंगे ना, 10% टोटल पे चाहिए तो एक प्रोडक्ट पे कितना बढ़ेगा। अगर हम 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं और मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, सेम एग्जांपल जो मैंने पहले, तो पर यूनिट 100 रुपये प्रॉफिट चाहिए। तो अगर वो एक एक यूनिट 500 का था, कॉस्ट वो लग रही थी उसकी, और एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ के 550 हो गया, तो अब हम उसका प्राइस क्या रखेंगे 650, ताकि वो मिनिमम 650 में बिके, ताकि जो मेरा टारगेट है 1000 प्रॉफिट का वो अचीव हो जाए, ठीक है। अब जो मतलब जो भी प्रॉफिट डिसाइड होता है 1000 रुपये, उसको टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे और प्राइस पर यूनिट निकाल लेंगे। उसके बाद प्राइस डिसाइड हो जाएगा, फाइनल प्राइस। अब हमने पहली चीज़ पढ़ ली ये क्या था इसका नाम, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। और दूसरी अब नेक्स्ट है यहाँ पे कस्टमर डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग, यानी कस्टमर किस टाइप से डिमांड करते हैं। तो पहला है मार्केट स्कीमिंग। तो मार्केट स्कीमिंग मैंने एकदम जैसे क्लियरली बताया था मैंने, हाई प्राइस को मतलब हाई प्राइस सेट की जाती हैं, और ये 2-3 चीज़ें की वजह से की जाती हैं। पहली, अगर ब्रांड की इमेज है पहले से तो उसे बनाए रखेगी हाई प्राइस, कहेगी भाई प्रीमियम चीज़ है, महंगी मिलेगी ही। दूसरी चीज़, अगर ब्रांड की प्राइस को इम्प्रूव करना है, ब्रांड की इमेज को इम्प्रूव करना है तो प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भी बहुत ज़्यादा प्राइस अच्छी रहती है। सिंपल, ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइस ज़्यादा रहती है। मार्केट स्कीमिंग का मतलब होता है हाई प्राइस सेट करो और प्रॉफिट कमाओ, या हाई प्राइस सेट करने को कहते हैं मार्केट स्कीमिंग। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, लो प्राइस स्ट्रेटजी। एकदम सिंपल सी चीज़ है, इतना प्राइस घटा दो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बढ़ जाए, बहुत हाई हो जाए। इसका मतलब क्या होता है, भाई सेल्स बहुत ज़्यादा होगी यानी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो सेल्स बहुत ज़्यादा होगी, सेल्स बहुत ज़्यादा होगी यानी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, यानी क्या मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो कॉस्ट है वो घट जाएगी, कॉस्ट एफिशिएंसी या रिडक्शन। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, यानी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको और कम प्राइस करना पड़ता है। और आमतौर पे जो हाई इनकम स्ट्रेटा वाले लोग हैं, यानी थोड़े जो अमीर हैं, तो वो ये कम पैसों वाली चीज़ें नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पे मिडिल इनकम वाले लोग और लो इनकम वाले लोग के लिए होती है। इसका एकदम बेहतरीन एग्जांपल है जियो, और मार्केट स्कीमिंग का बेहतरीन एग्जांपल है क्या, एप्पल कह सकते हैं, और वन प्लस भी है। वन एग्जांपल तो अच्छा है ही।
नेक्स्ट है यहाँ पे वन प्राइस पॉलिसी, ठीक है। तो वन प्राइस ये हो गया क्या, चलो फिर से पढ़ लेते हैं, नहीं हुआ तो अच्छा। वन प्राइस पॉलिसी क्या होती है? वन प्राइस पॉलिसी का मतलब होता है जितने भी एक प्रोडक्ट के जितने भी बाहर, यानी कि मार्केट में कई प्रोडक्ट्स होती हैं, कई मतलब एक प्रोडक्ट कई कंपनीज़ की एक जैसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम प्राइस पे मिलती है। जैसे कि आप अगर कोल्ड ड्रिंक्स के दाम देखोगे तो लगभग वो सेम प्राइस होती हैं। ये इस तरह की प्राइसिंग की जाती है ताकि जो कस्टमर के पास नेगोशिएशन के चांसेस, जो कस्टमर बार्गेन कर सकता था, एक जो कॉम्पिट नहीं होता है। देखो ये दो चीज़ें हैं। पहली, एक तो कंपनीज खुद से ही मिलजुल के प्राइस कार्टेल बना के एक प्राइस डिसाइड कर लेती हैं, उसके बाद वही प्राइस डिसाइड करके रख देती हैं ताकि कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ना बचे कि अब कहाँ से वो सस्ता खरीदे, तो उन्हीं में से किसी के पास खरीद लेती है। तो जो कंपनीज है एक दूसरे के लिए मतलब क्या कहते हैं, खुद का लॉस ना हो इस वजह से अग्री कर लेती हैं। अब दूसरी चीज़ है कि जब ये एक जैसी प्राइसिंग रखने की वजह से क्या होता है कि कस्टमर जो होता है वो सोचता है कि एक जैसी प्राइसिंग है, एक ही जैसी प्रोडक्ट होगी, तो कस्टमर को जो कन्वीनियंट लगता है वो उसे ख़रीद लेता है। कोई नेगोशिएशन नहीं, प्राइस में कोई बार्गेनिंग नहीं, ठीक है। अब ये कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी गेन करता है। कैसे करता है भाई? सेम प्राइस है ना, सेम प्राइस है तो कस्टमर जो है प्राइस से क्वालिटी का अंदाज़ लगाता है। नेक्स्ट है वेरिएबल प्राइस पॉलिसी। वेरिएबल प्राइस पॉलिसी क्या होता है? सिमिलर क्वांटिटी सिमिलर बायर डिफरेंट प्राइसेस। देखो एग्जांपल है इसका, इंडियन रेलवेज़ ले लो अगर, तो सेम सीट के लिए सेम डिस्टेंस के लिए सेम टाइप के बायर्स होते हैं, कस्टमर्स ही हैं, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं उनके। नहीं IRCTC में तो हाँ सेम बायर्स नहीं होते ना। चलो कोई ई कॉमर्स कंपनी ले लेते हैं, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लेते हैं। अलग अलग लोगों पे एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस शो करते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। डिस्काउंट अलग लोगों को मिलेंगे, कई मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए, किसी को 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए, कुछ को मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, तो जो वेरी करती है प्राइस कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हो गई, एक कस्टमर डिमांड ओरिएंटेड और कॉस्ट ओरिएंटेड, ठीक है। दो टाइप की प्राइसिंग्स हो गई। अब कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है? इसमें देखो कंपटीशन चार टाइप से होता है, मतलब चार टाइप से कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग है, चार टाइप की कह सकते हैं या चार तरीके से। राइट प्राइसिंग, इसका मतलब क्या होता है? is the market based method of pricing in line where the prices of the dominant competitors। मार्केट में जो ऑलरेडी गोइंग मतलब ऑन गोइंग रेट चल रही है, किसी प्रोडक्ट की ऑलरेडी कोई रेट फिक्स कर दी है मार्केट्स ने या कॉम्पिटिटर्स ने ऑलरेडी, तो अगर कोई कंपनी नहीं आती है सेम प्रोडक्ट के साथ तो उसी के लगभग प्राइस में वो लॉन्च कर देती है, यानी गोइंग रेट प्राइस। उस गोइंग सिचुएशन में यानी कि ऑन गोइंग प्राइसिंग होती है वो। मार्केट प्लस यानी इसका मतलब होता है अबव द मार्केट, या कह सकते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। इसके नाम जैसा है, यानी प्रोडक्ट क्या कहते हैं, जो मार्केट की प्राइस होगी उससे प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी ऊपर होगी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट अलग ना हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, यानी वो किसी न किसी तरीके से थोड़ी सी डिफरेंट है और वो प्राइस उसकी हाई है इसी वजह से। अब मार्केट माइनस क्या होता है? जो मार्केट से कम प्राइस, यानी डिस्काउंट कह सकते हैं इसको आसान भाषा में। और सिर्फ डिस्काउंट दे दो तो क्या होता है भाई? नो प्रमोशन रिक्वायर्ड, कोई प्रमोशन करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोगों को पता है। ये कहाँ किया जा सकता है? जो ऑलरेडी वेल नोन क्या कहते हैं स्टोर्स हैं। आपने एग्जांपल ले सकते हैं कि सेल्फ सर्विस स्टोर्स जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं पे करने होते हैं, वहाँ पे लोगों को वो रखते नहीं है। मतलब अगर आप किसी दुकान में जाओ, वहाँ पे चार लोग आपको एक ही दुकान में चार लोग आपको कपड़े दिखाने लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी सेल्फ सर्विस स्टोर में चले जाओ, क्या कहते हैं सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ पे आप खुद से खाना लेके आते हो, खाते हो, तो जो वेटर होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं, तो उनके एक्सपेंसेस रेस्टोरेंट जो है नहीं बियर करता है और आपको उसी पैसे का डिस्काउंट दे देता है। तो ये हो जाता है मार्केट माइनस।
अब ये लार्ज चेन स्टोर्स में आराम से देखा जा सकता है 24/7 कैसे 7-Eleven है, या फिर एक ही ब्रांड की कोई स्टोर्स कह सकते हैं, जैसे बाटा हो गया, अब ट्रेंड्स है। ये जो कंपनीज़ हैं ये चेन स्टोर्स हैं, एक जैसी क्या कहते हैं, एक ही कंपनी की कह सकते हैं, अलग अलग स्टोर्स अलग अलग जगहों पे और मार्केट से कम प्राइस में वो देती हैं। अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है? टेंडर प्राइसिंग। टेंडर आपने नाम सुना होगा, टेंडर निकला है भाई, टेंडर जीत गया भाई, या फिर ऐसा कुछ। तो गवर्नमेंट या इंडस्ट्रियल या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, अब किसे प्रोजेक्ट देना हो, सब अच्छे प्राइसेस दे रही हैं, तो क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो टेंडर इशू करती है। ठीक है, टेंडर में क्या होता है कि एक जो कंपनीज़ होती हैं, मतलब टेंडर का मतलब क्या होता है, ऑफ़र। कंपनीज जो है सामने से जो बिडर्स हैं, जो बिड करते हैं, अब पैसा लगाते हैं, वो अपना अमाउंट लिख के दे देते हैं कि भाई हम इतना पैसा देंगे, और वो एक क्या कहते हैं, वो सबको नहीं पता चलता है, वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। जो कंपनी के पास आते हैं अलग अलग जगह से बिडर्स, बिडिंग्स आ जाती हैं, तो कंपनी जो बेस्ट बिडर है, यानी जो सबसे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, उसे वो प्रोजेक्ट दे देती है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर 2 कंपनीज़ हैं, 3 कंपनीज़ हैं, 50 कंपनीज़ हैं, एक मैं हूँ, मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट मुझे बनाना है, कोई सामने से कंपनी से कह रही मुझे दे दो, मुझे दे दो, अब मुझे पता कैसे चलेगा? तो बेस्ट प्राइस, अगर हम ऐसे देखो, डिफरेंस क्या है ऑक्शन में हम क्या करते हैं, सामने से बिडिंग करवाते हैं। सामने वो बोल रहा है 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, देखा है ना? तो दूसरा वाला कहता है भाई हम 2 लाख दे देंगे, तीसरा 3 लाख दे देंगे। इसमें क्या होता है, ये भी एक ऑक्शन टाइप का ही नहीं, ऑक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग वैसा ही होता है। कंपनियां बोली लगाती हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक बार लगता है। आप एक बार जो बेस्ट बिडर है वो सेलेक्ट हो गया तो हो गया। ऑक्शन में क्या है, एक बोलेगा, फिर दूसरा उससे ज़्यादा बोलेगा, फिर पहला वाला उससे भी ज़्यादा बोल देगा, तो लॉन्ग प्रोसेस है। इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव बिडिंग भी कहते हैं। कंपटीशन होता है कि भाई हम बेस्ट दे देंगे, और डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टेंडर द लोएस्ट बिडर मे देन बी अलॉटेड द कॉन्ट्रैक्ट। लोएस्ट बिडर शायद जो सबसे कम कॉस्ट लगे, एग्जैक्टली क्लियर नहीं हूँ मैं, ठीक है, चलो। अदर प्राइसिंग मेथड्स क्या होते हैं? अदर प्राइसिंग मेथड्स में और भी देखो, ये हमने पढ़ लिया कंपटीशन बेस्ड, कस्टमर बेस्ड और कॉस्ट बेस्ड। अब हम पढ़ते हैं जियोग्राफिक प्राइसिंग और डिस्काउंट प्राइसिंग, और कह सकते हैं अलाउंस का भी मतलब डिस्काउंट टाइप का ही कुछ कह सकते। देखो, अलाउंस का बेसिकली मतलब होता है कि छूट दे देना, एक्स्ट्रा। डिस्काउंट का मतलब उसी में से, देखो जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम सेलिंग प्राइस में से काट के उसी टाइप पेमेंट करते हैं। अलाउंस का मतलब क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, चलो ठीक है, हम उसे बाद में पढ़ते हैं। हम देखते हैं, एक हो गया प्रमोशनल प्राइसिंग, डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन रेलवेज़ का, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ठीक है, ये प्राइसिंग है, हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जियोग्राफिक प्राइसिंग पे देखते हैं। जियोग्राफिक प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग प्राइसेस। अब लोकेशंस किसी भी हो सकते हैं, लोकेशंस जोन्स में बटे हो सकते हैं, स्टेट्स में बटे हो सकते हैं, ये कंट्रीज़ में बटे हो सकते हैं, या कंपनी से कुछ नियम हो सकते हैं कि भाई आप 500 किलोमीटर से ज़्यादा अगर चला जाता है तो उसके लिए प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता है क्यों, ताकि उसमें ट्रैवल जो कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कवर हो जाए। अब अगर आप सेम प्राइस रखोगे यहाँ के लिए भी और यहाँ से सामान भेज रहे हो अमेरिका, वहाँ के लिए भी, तो भाई चल नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए जियोग्राफिक प्राइसिंग भी एक प्राइसिंग मेथड है, जिसको अलग अलग मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस फ्रेट चार्जेस, यहाँ लिखा तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस फ्रेट चार्जेस। ठीक है, अब प्राइस डिस्काउंट और अलाउंसेस, कंपनीज क्या करती हैं कि जो प्राइस है उन पर जो सेलिंग प्राइस है उस पर डिस्काउंट्स देती हैं। क्या होता है कि जो बेस प्राइस है, बेसिक प्राइस यानी जो सबके लिए अवेलेबल है, वो कभी कभी कम कर देती हैं, डिस्काउंट दे देती हैं या फिर अलाउंस दे देती है, कैशबैक कह सकते हैं इसको। ठीक है, पहले पेमेंट करने पे अलाउंसेस मिल जाते हैं, नहीं होता है प्रीपेड ऑर्डर पे पाएँ 4% कैशबैक, वॉल्यूम परचेज़ यानी ज़्यादा खरीदने पे भी उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, बल्क परचेज़ पे, ऑफ सीज़न बाइंग यानी अगर आप गर्मी के दिन में हीटर खरीदोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा वो सस्ते दामों पे मिल जाएगा। तो ये हो गया, ये कितना रंगीन लगने लगा एकदम, छोड़ो इसको हटा देते हैं। हाँ ठीक है, अब प्राइस डिस्काउंट अलाउंस समझ गया, तो इससे भी प्राइस अफेक्ट होता है। अब प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होती है, कंपनीज क्या करती हैं कि
कभी कभी अपने प्राइसेस को नीचे गिरा देती हैं। जैसे कह सकते हैं सेल आ गई, तो सेल में क्या होता है, वो प्राइस उसकी नीचे चली गई, जो नॉर्मल एवरेज प्राइस रहती है उससे नीचे, ठीक है। तो कभी कभी इतनी नीचे चली जाती है कि वो कॉस्ट के भी नीचे चली जाती है, समटाइम्स इवन बिलो द कॉस्ट, ठीक है। कभी आपने देखा होगा 100 रुपये में टी शर्ट मिल रही है। कुछ दिन पहले भी एक मेरा दोस्त है, वो 50 रुपये में 3 टी शर्ट मंगा लिया, पता नहीं कैसे। तो वो कॉस्ट से भी नीचे चल जाती हैं। तो प्रमोशन करने के लिए कंपनीज उसको कह सकते हैं एक एक्सपेंस वो बियर कर रही है। प्रमोशन करने के लिए जो खर्च होता है एडवर्टीज़मेंट पे, अब वो सस्ता कर देती है प्रोडक्ट को और वहाँ पे लॉस बियर करती है। टेक्निक्स आर लॉस लीडर प्राइसिंग। टेक्निक्स कौन से? लॉस लीडर प्राइसिंग, स्पेशल इवेंट, कैश रिबेट्स, लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, फ्री और लो कॉस्ट वारंटीज़, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी ये कुछ तरीके हैं, कैश रिबेट दे देना, लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग यानी कम इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस करना। जैसे गाड़ियों का आपने देखा होगा, भाई 10,000 ले जाओ गाड़ी ले आओ, 10,000 में गाड़ी कहाँ मिलती है, तो लोग जाएंगे ही। स्पेशल इवेंट्स क्रिएट करना कि भाई बिग बिलियन डेज सेल चल रहा है, ये वाला सेल चल रहा है, दिवाली सेल, होली सेल, हर चौथे दिन तो सेल ही आ जाती है। और लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होती है, क्या कहते हैं, कंपनीज खुद का लॉस करवाती हैं ताकि वो मार्केट में एक प्रॉपर शेयर कैप्चर कर सकें, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग क्या है, जो एक ही प्रोडक्ट के लिए हेट्रोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनिटी, हेट्रोजीन देखो, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट। तो कुछ मतलब मार्केट में कुछ चीज़ों के अलग होने से प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्राइस में चेंज आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव आ जाता है। एक ही यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो इंडियन रेलवेज़ है। इंडियन रेलवेज़ 60+ के लिए वो एडल्ट क्या कहते हैं उसको, जो 60+ एज हो जाते हैं उनके लिए रिबेट्स बहुत अच्छे देती है। और जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं है। तो और मतलब समझ रहे हो ना, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग है। और कंपनीज मॉडिफाई बेसिक प्राइस, कंपनीज जो है वो बेसिक प्राइस में थोड़े बहुत चेंजेस ले आती हैं। कब? कस्टमर के ऊपर कस्टमर को देख करके, लोकेशन को देख करके, प्रोडक्ट को देख करके और इमेज को देख करके। इमेज का एग्जांपल लेते हैं। अगर इमेज कंपनी की ख़राब होनी शुरू हो गई है तो कंपनी को पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में भाई मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है, इसीलिए उस प्रोडक्ट को अब थोड़ा सस्ते दाम पे बेच दो तुरंत ही। और या तो अगर कंपनी की इमेज ख़राब हो चुकी है तो वो सबसे सस्ते दाम पे बिकेगी। या भाई या तो कॉस्ट रिकवर कर लो ना, या तो देखो अगर नहीं बिका तो ज़ीरो आएगा पैसा, क्योंकि पैसे तो लग चुके हैं तो डूब जाएंगे। अगर बिक गया थोड़े पैसों में तो कुछ तो आएगा ना। तो ये सोच के कंपनीज प्राइस घटा देती हैं, गिरा देती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के ऊपर भी प्राइस, अब प्रोडक्ट मान लो आउट ऑफ ट्रेंड चला जा रहा है, अब अभी 3G फ़ोन लॉन्च हो जाए या फिर 4G फ़ोन लॉन्च हो रहा है, ये सब धीरे धीरे बहुत सस्ते हो जाएंगे तुरंत ही, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आते ही प्रोडक्ट्स वो 4G वाले सस्ते हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्राइसिंग मतलब डिपेंड करता है। लोकेशंस, आपने कभी देखा होगा कि भाई यहाँ पे ये वाले डिलीवरी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, वो डिलीवरी लोकेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर दूरी बढ़ती है तो जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो बढ़ जाएंगे, तो डिलीवरी चार्ज भी बढ़ जाती हैं। तो क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस चेंज हो गई। कस्टमर्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन, वो इंडियन रेलवेज़ वाला एग्जांपल ले सकते हैं आप। एक और एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो जैसे डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, अगर कोई साड़ी की दुकान है, मतलब साड़ी ले सकते हैं, या फिर आप बाइक भी ले सकते हैं। नहीं, बाइक अच्छा नहीं रहेगा, ऐसी जगह जहाँ पे बार्गेन किया जा सके। साड़ी की दुकान में मतलब महिलाएं बहुत अच्छे से बार्गेन कर लेती हैं, तो वो एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा है। तो अगर वहाँ पे जा रहे हो आप अगर ख़रीदने जाओगे तो आप मतलब पुरुष अगर जाते हैं तो 100 रुपये का प्रोडक्ट 99 में लेते हैं या 95 में लेते हैं। महिलाएं अगर जाती हैं तो 2% के बजाय 20% डिस्काउंट भी करा लेती हैं। तो कस्टमर कौन है इस पर भी डिपेंड करता है कि वो प्राइस क्या होगी उस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स का एक अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं जियो फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम। एयरटेल के ब्रॉडबैंड लेने पे आप एयरटेल एक्सट्रीम मुफ्त पाएंगे। जस्ट लाइक आप अगर, चलो एयरटेल वाला एग्जांपल अच्छा है, ठीक है।
तो एक प्रोडक्ट को लेने के लिए दूसरा प्रोडक्ट भी साथ में मिल रहा है, या फिर एक प्रोडक्ट को ख़रीदने पे दूसरे प्रोडक्ट में भी कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर क्या करता है, एक ही कंपनी का ढेर सारे प्रोडक्ट्स ले लेता है। तो उससे अब देखो, आप जियो का सिम ले रहे हो अगर, तो आपको ब्रॉडबैंड सस्ता मिलेगा, आपको जियो फाई सस्ता मिल जाता है। अगर आपके पास जियो का सिम नहीं भी है, जियो का सिम ले रहे हो तो फ्री मिल जाता है। जस्ट लाइक एयरटेल में, आप एयरटेल में कुछ, एयरटेल का एग्जैक्टली याद नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अगर आप एयरटेल ब्रॉडबैंड लगवाते हो तो एयरटेल एक्सट्रीम यानी सेट टॉप बॉक्स जो है वो आपको फ्री में मिलता है, और उस पर से 1 महीने का क्या कहते हैं रिचार्ज भी फ्री कर देते हैं वो। तो ये क्या है, प्रोडक्ट मिक्स है, यानी कि एक ही कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप अगर लेते हो तो जो प्रोडक्ट मिक्स है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट मिक्स, वो एक कस्टमर्स के पास चला जाता है। तो ये क्या करता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। ठीक है। अब हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके डिमांड और कॉस्ट रिलेशनशिप को पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट की वजह से कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है। हालांकि कंपनी सब बहुत ज़्यादा अब एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें बता देती है कि वो कैसे, कौन सी कंपनी कब बिक रही है। सॉरी, वो अलार्म बज गया लगता है। ठीक है, हो गया है सोने का समय। अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है, कंपनीज क्या करती हैं, लोगों की साइकोलॉजी को कह सकते हैं रीड करती हैं या खेलती हैं या फिर समझ चुकी हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स इवन नंबर्स पे नहीं उनके आते हैं, वो ऑड नंबर्स में रहते हैं। 995, 999, 1001, 49 का रिचार्ज करवा लो भाई, 1001 में सिर्फ 499 में पाइए। तो इस टाइप की क्या होता है कि अगर आप इस टाइप के 1 रुपये कम, 10 रुपये कम के आप प्रोडक्ट्स देखते हैं आप, तो आप सिर्फ पहले वाले लेटर पे ध्यान देते हैं। अगर आप 995 देखते हैं तो आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि 1000 का